हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है खड़ूस पति। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गौरव और पल्लवी की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 4 महीनों में पल्लवी ने जितने ख्वाब देखे थे अपने पति के साथ घूमने फिरने के, साथ समय बिताने का, उनमें से एक भी सच नहीं हुआ। खैर, सुबह का समय है। गौरव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और मोबाइल पर दोस्तों से हंस हंस कर बातें कर रहा है। गौरव फ़ोन पर बोलता है, हाँ भाई, सब तय हो गया। इस बार शिमला का ट्रिप धमाकेदार रहेगा। 5 दिन बस मौज मस्ती। पल्लवी पास खड़ी मुस्कुरा रही है। फिर वह धीरे से बोलती है, जी मैं भी चलूँ आपके साथ। शादी के बाद से हम दोनों कहीं साथ गए ही नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। गौरव फ़ोन काट कर चौंकता है और गुस्से में बोलता है, पागल हो क्या? मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तुम वहाँ क्या करोगी? और फिर वो बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल जाता है। पल्लवी उदास हो जाती है और मन ही मन सोचती है, लोग नई नई शादी में बीवी को साथ ले घूमने जाते हैं, पर मेरा पति, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। फिर शाम को गौरव ऑफिस से लौटता है और कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। पल्लवी फिर पास आती है और धीरे से कहती है, जी इस बार मुझे भी ले चलिए ना, मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता आपके बिना। फिर गौरव गुस्से में कहता है, अरे कमाल करती हो तुम चली गई तो मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा, घर के काम कौन करेगा? और हमारी शादी हो गई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम हर जगह मेरे साथ जाओगी। बोलकर वो बैग उठाता है और निकल जाता है। पल्लवी दरवाजे पर खड़ी बस देखती ही रह जाती है। पल्लवी उदास बैठी सोच रही है, क्या मैं सिर्फ घर के कामों के लिए हूँ? क्या मेरी कोई ख्वाहिश, कोई चाहत नहीं? पति के साथ घूमने का सपना भी गुनाह है क्या? फिर वो खुद से ही बोलती है, नहीं, अब मैं खुद को सिर्फ घर और जिम्मेदारी तक सीमित नहीं करूँगी। फिर 5 दिन के बाद गौरव अपनी ट्रिप ख़त्म करके घर पर लौटता है, लेकिन घर में पल्लवी नहीं है। गौरव हैरानी से अपनी मम्मी से पूछता है, माँ पल्लवी कहाँ है? तब उसकी मम्मी कहती है, बेटा वो भी उसी दिन चली गई थी, कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर गौरव चौंक जाता है और गुस्से में पल्लवी को कॉल लगाता है, पर वो फ़ोन उठाती नहीं है। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर आवाज़ आती है। ट्रॉली बैग घसीटते हुए पल्लवी अंदर आती है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आत्मविश्वास ही। गौरव गुस्से में कहता है, पल्लवी ये क्या है? तुम कहाँ गई थी, और वो भी बिना बताए? फिर पल्लवी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, क्यों? घूमना सिर्फ तुम्हारा हक है, और जब तुम दोस्तों के साथ मज़े कर सकते हो तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ नहीं जा सकती? इसीलिए मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई थी। फिर गौरव थोड़ा शक पकाते हुए कहता है, लेकिन माँ पापा का ध्यान कौन रखेगा? ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? फिर पल्लवी उसकी आंखों में देखकर आत्मविश्वास से कहती है, बस यही तो सबसे बड़ी गलती है गौरव जी। शादी का मतलब पत्नी को सिर्फ घर और सास ससुर की सेवा तक सीमित कर देना नहीं होता। और एक बात बताइए, जब आप अपने पेरेंट्स को छोड़कर घूमने जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैं आपकी बीवी हूँ, जीवन साथी हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आपकी मम्मी पापा की देखभाल के लिए नहीं आई हूँ। ये जिम्मेदारी हम दोनों की है, सिर्फ मेरी नहीं। गौरव चुप खड़ा है। फिर पल्लवी आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर आप मुझे अपने साथ जीने का मौका नहीं देंगे तो फिर क्यों मैं क्यों अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके घर और जिम्मेदारियों में उलझी रहूं? गौरव पल्लवी की बातें सुनकर शांत हो जाता है। उसका चेहरा झुक जाता है और वो धीरे से कहता है, पल्लवी मुझसे गलती हो गई, मैंने कभी तुम्हें बराबरी का साथी माना ही नहीं। आप समझ आया कि शादी सिर्फ समझौता नहीं, साथ निभाने का नाम है। फिर वो पल्लवी का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब से तुम्हारे बिना कोई सफ़र अधूरा होगा, और मम्मी पापा की जिम्मेदारी भी हम दोनों साथ मिलकर निभाएंगे। पल्लवी थोड़ी देर उसे देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। दोस्तों, रिश्ता सिर्फ कर्तव्य नहीं होता, अपनापन और बराबरी भी ज़रूरी है। जब पति पत्नी एक दूसरे को साथी मानते हैं तभी शादी खूबसूरत बनती है, वरना वो बस एक समझौता रह जाती है। शादी में पत्नी को सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित करना नाइंसाफ़ी है। उसे साथी बनाइए, बोझ नहीं। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Thanks for watching.